हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीटीआई सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 2 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। और इसका सवाल नंबर करेंगे हम 34 में। इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं। हम 34 के 5 सवाल करेंगे। इसमें नंबर 1 दे रखा है, 34 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b। हमें इसका इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, इसको पहले तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस v dx। अब हम इसमें अंश तथा हर में कांस्टेंट से गुणा भाग करेंगे, यानी साइन b माइनस a से अंश तथा हर में गुणा भाग कर देंगे। इसमें गुणा कर दी और यहाँ पर हमने साइन b माइनस a से भाग कर दिया। अब ये उतार लेंगे, साइन x माइनस a साइन x माइनस v dx। 1 अपॉन साइन b माइनस a इंटीग्रेशन साइन। अब देखो, इसमें यहाँ पर b माइनस a है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x जोड़ देंगे और x घटा देंगे। देखो, यहाँ पर x हमने इसमें जोड़ा और x हमने इसमें घटाया, तो यहाँ पर है प्लस का v माइनस का a। तो साइन x माइनस a साइन x माइनस v dx। अब इन दोनों में हम देखो साइन इसमें कॉमन लेंगे और इसमें x माइनस a में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, माइनस का x b में कॉमन लेंगे। तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, पहले साइन v माइनस इंटीग्रेशन साइन x और माइनस a को साथ साथ लिख लेंगे, x माइनस a को साथ लिख लिया। अब यहाँ पर देखो माइनस x और प्लस का b में माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस का b आ जाएगा, अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस v dx हो गया। अब एक फार्मूला होता है साइन a माइनस v का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन v। इस फार्मूले के द्वारा हम इसका प्रसार करेंगे। साइन इसको कैपिटल A मान लिया जाए और इसको कैपिटल B मान लिया जाए, तो इस प्रकार से हम इसका प्रसार कर सकते हैं। तो इसका प्रसार करेंगे हम साइन B माइनस a। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा साइन a की जगह है यहाँ पर x माइनस a, फिर कॉस भी होता है, और b की जगह यहाँ पर है कॉस और b की जगह है x माइनस v माइनस फिर कॉस a की जगह है यहाँ पर x माइनस a, फिर साइन v x माइनस v अपॉन साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस v dx। अब हम इसको इसके बटे में अलग करेंगे और इसको इसके बटे में अलग करेंगे और दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग अलग करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ के लिखेंगे। अब साइन b माइनस a इंटीग्रेशन, पहले लगाओ बड़ी ब्रैकेट, साइन x माइनस a इंटू कॉस x माइनस v अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस v dx। अब इसको अलग करेंगे,
माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डी एक्स और ब्रैकेट बंद। अब देखो साइन एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ साइन एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन वी माइनस ए इंटीग्रेशन, यहाँ बचा कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस का बी बचा। इसी प्रकार यहाँ पर बचा इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस का ए बचा, और यहाँ साइन एक्स माइनस का ए बचा डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉट साइन वी माइनस ए इंटीग्रेशन, ये बन गया कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस, इसी प्रकार ये बन जाएगा कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। अब कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है, फार्मूला होता है, यदि हमें कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो फार्मूला होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है, और यहाँ तो x माइनस बी है तो x के गुणा में जो नंबर होता है वो नीचे पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन साइन v माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग में लॉग साइन x, x की जगह यहाँ पर है x माइनस वी, और माइनस इसका करेंगे, इसका भी यही होगा लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। अब ये इसके बटे में पहुंच जाएगा कि लॉग में यदि लॉग में लॉग एम माइनस लॉग एन होता है तो फार्मूला लग जाता है वहाँ पर लॉग एम बटा एन, यानी माइनस वाला पद जो होता है वो बटे में पहुँच जाता है। इसी प्रकार यहाँ माइनस वाला पद ये है तो ये लॉग में यहाँ बटे में पहुँच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन वी माइनस ए लॉग साइन एक्स माइनस वी अपॉन साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला सवाल भी दे रखा है, बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पर कह रहा है यहाँ कॉस और कॉस दे रखा है बस। तो उस सवाल में हमें करना क्या है, यहाँ पर कॉस दे रखा है तो इस प्रकार कॉस ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला जो है इसका जब हम खोलेंगे साइन का तो इसमें कॉस वाले पद घट जाएंगे। अब यहाँ साइन वाले पद यहाँ पर कटे थे, यहाँ कॉस वाले पद कटेंगे। यहाँ पर जब कॉस वाले पद कटेंगे तो ये बन जाएगा टेन में बनेगा, और टेन बनेगा टेन लॉग टेन का जो होता है सॉरी टेन एक्स का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है। तो इस प्रकार से इसका भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे, उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा लॉग सेक एक्स में। सवाल लंबा करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, 34 का सेकेंड पार्ट में यहाँ पर दे रखा है कॉस, यहाँ पर है कॉस, तो यहाँ पर सब में कॉस हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉस होगा। यहाँ पर साइन बी माइनस ए से अंशतः हर में गुणा भाग करी जाएगी, फिर यहाँ पर कॉस हो गया, यहाँ पर भी कॉस, यहाँ पर भी कॉस,
कॉस यहाँ हो जाएगा, कॉस यहाँ पर, कॉस यहाँ, और यहाँ पर भी कॉस होगा। अब हम इसको इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर कॉस वाले पद आएंगे सब, कॉस, 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 कॉस। अब यहाँ पर साइन वाले पद कटे, अब साइन वाले पद यहाँ कैंसिल आउट नहीं होंगे, अब यहाँ होगा कॉस वाले पद। इसी प्रकार यहाँ से कॉस वाले पद ये कैंसिल आउट होंगे और ये वाला पद यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो यहाँ साइन, यहाँ बचेगा साइन, बचेगा साइन एक्स माइनस ए, यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस ए, और यहाँ बचेगा कॉस एक्स माइनस ए। दोनों के कोण बराबर हैं, इसलिए ये बन जाएगा tan में, tan एक्स माइनस ए, tan एक्स माइनस ए। इसी प्रकार यहाँ बचा है साइन बी माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, और कॉस एक्स माइनस बी। ये बन जाएगा tan में, tan एक्स माइनस बी। अब ये देखो, ये tan में है, ये भी tan में, तो ये वाला अगर हम tan का फॉर्मूला लगाएं, अगर tan का फॉर्मूले की बात लगाएं, tan का फॉर्मूला होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है माइनस लॉग कॉस एक्स और एक होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमने ये वाला लगाया है, तो यहाँ पर सेक एक्स आ जाएगा, यहाँ पर ही सेक एक्स आ जाएगा, और माइनस वाला बटे में पहुँच जाएगा, इसके बटे में। और यहाँ पर क्या x माइनस ए है, तो यहाँ पर x माइनस ए होगा, यहाँ x माइनस बी है तो यहाँ पर x माइनस बी होगा, और ये इसके बटे में पहुँच जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर सेक x माइनस ए अपॉन सेक x माइनस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम ये भी कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन जो होगा कॉसिक होता है, कॉसिक, ये लिख सकते हैं हम इसे कॉसिक b माइनस ए लॉग सेक x माइनस ए अपॉन सेक x माइनस बी प्लस सी। इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसके लिए। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। 34 का तीसरा पार्ट दे रखा है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस अल्फा dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ कॉस है, यहाँ पर भी कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स यहाँ पर है। यदि हम यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा है, यदि अल्फा को यहाँ जोड़ दें और अल्फा को घटा दें, तो हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। अब देखो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, अंश में कॉस एक्स, यह माइनस का है यहाँ पर देखो, तो माइनस का अल्फा इसमें घटा दो, प्लस का अल्फा इसमें से जोड़ दो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सवाल हो जाएगा। अब ये अब क्या करेंगे हम, कॉस एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए को अलग कर लो, एक्स माइनस अल्फा को अलग कर लो, और यहाँ प्लस का अल्फा को अलग कर लेंगे। अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फा। अब हम इसका फॉर्मूला होता है, इसका कॉस ए प्लस है तो प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी। यदि प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले के द्वारा इसका हम प्रसार करेंगे। अब ये है फॉर्मूला।
तो इसका हम प्रसार करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन कॉस, ए की जगह है यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा और b की जगह है यहाँ पर अल्फ़ा, तो कॉस x माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस है तो माइनस साइन x माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस अल्फ़ा dx। अब इसको अलग अलग, इसके बटे में अलग कर दो, इसके बटे में अलग कर लो, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे इसका हम, तो कॉस x माइनस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस अल्फ़ा dx माइनस साइन x माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस अल्फ़ा dx। कॉस x माइनस अल्फ़ा से कॉस x माइनस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये साइन x माइनस अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, टेन x माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर बचा कॉस अल्फ़ा dx माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन x माइनस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा dx। कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ये कांस्टेंट माने जाएंगे क्योंकि इसमें x नहीं है। इसका जो कोण है, कॉस का जो कोण है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इस दोनों को कांस्टेंट माना जाएगा। इसको बाहर निकाल लेंगे, जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो कॉस अल्फ़ा यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा dx, और इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फ़ा इंटीग्रेशन टेन x माइनस अल्फ़ा dx। कॉस अल्फ़ा इंटू 1 का डिफरेंशियल सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा x माइनस साइन अल्फ़ा कांस्टेंट, इसको लिख लो ऐसे ही। अब टेन का करेंगे और टेन का जो फॉर्मूला होता है, टेन का इंटीग्रेशन, यदि टेन x का इंटीग्रेशन की बात करें तो 2 फार्मूले होते हैं, एक तो माइनस में होता है एक प्लस के, तो हम सेक वाला लगा रहे हैं, तो सेक होता है प्लस में, लॉग सेक x प्लस c लगा ये वाला। अगर हम यहाँ पर माइनस कर दे आगे तो यहाँ पर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अब हमने लगाया ये वाला फार्मूला, तो लॉग सेक x की जगह यहाँ पर है x माइनस अल्फ़ा, तो x माइनस अल्फ़ा प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसका आंसर यदि फॉर्मूला ये वाला लगा दी जाए, इसका टेन का इंटीग्रेशन एक और होता है टेन x dx माइनस लॉग कॉस x प्लस c, यदि ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो अब कॉस में आ जाएगा। देखो तो कॉस अल्फ़ा इंटू x माइनस साइन अल्फ़ा इंटू, इसका फार्मूला होता है माइनस में तो माइनस लॉग कॉस x, और x की जगह यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा, तो x माइनस अल्फ़ा प्लस c। तो यहाँ पर x पहले लिख ले रहा, कांस्टेंट को बाद में लिखा हमने, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा लॉग कॉस x माइनस अल्फ़ा प्लस c, ये इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अब हम सवाल करेंगे 34 का 4th पार्ट, और 4th पार्ट भी बिल्कुल सेम ही दे रखा है, बस इसमें क्या है, यहाँ पर साइन कर दिया इन्होंने, इस बार साइन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी साइन है, इसी को हम इधर से ही करा दे रहे हैं। अब यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन होगा, और यहाँ साइन है तो नीचे भी साइन होगा। यहाँ ऊपर अंश था, हर में क्या अंश में हमने क्या किया है, अल्फ़ा को घटाया, अल्फ़ा को जोड़ेंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे बिल्कुल सेम। यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन a प्लस b का, तो ये फार्मूला यहाँ पर बस यहाँ चेंज हो जाएगा। अब फार्मूला लगेगा साइन का,
साइन है तो साइन, और इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस लगेगा, और कॉस ए साइन बी, ये इसका फॉर्मूला लगेगा। अब हम इसका प्रसार करेंगे। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पर साइन है तो यहाँ साइन, साइन अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लग जाएगा यहाँ पर प्लस, फिर कॉस एक्स माइनस अल्फा, फिर साइन अल्फा, ये हो गया। अब इसको बटे में अलग करेंगे, इसको बटे में अलग करेंगे, तो यहाँ पर देखो, और ये साइन का फॉर्मूला, साइन है तो यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन, साइन साइन साइन। अब यहाँ फॉर्मूला है, ये है यहाँ पर साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पर है प्लस, प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इस साइन एक्स माइनस अल्फा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा कॉस अल्फा, सही है। और यहाँ पर देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये कन्वर्ट होगा कॉट में, प्लस है तो प्लस लगाओ, और बाकी साइन अल्फा उतार लेंगे। ये कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, इस प्रकार से बाहर निकल गया, प्लस है तो प्लस लग जाएगा, यहाँ 1 बचेगा यहाँ पर, और ये पर है यहाँ पर कॉट का। अब कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो इसका कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा हो गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, प्लस है तो यहाँ प्लस लेकर जाएगा, यहाँ साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है साइन अल्फा लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो लॉग होगा साइन में, यानी कि साइन एक्स, और एक्स की जगह यहाँ पर है एक्स माइनस अल्फा, तो यहाँ एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस सी। तो इसका जो फार्मूला निकल के आया, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आया वो ये निकल के आएगा, ये जो होगा इसका आंसर निकल के आ गया। चौंतीस का 5th पार्ट दे रखा है इसमें, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करना है। और संकेत में भी दे रखा है कि x प्लस अल्फा बराबर मानो t, चलो इसको t मानो, x प्लस अल्फा को हमने t माना, लेट x प्लस अल्फा को t माना। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, तो x का तो 1 हो जाएगा डिफरेंशियल, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन dx, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा dx बराबर dt आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन, साइन का नीचे साइन है, पहले साइन उतारो, साइन, यहाँ पर इसको मैंने t माना है तो यहाँ पर t हो जाएगा, dx बराबर आया है dt, dx बराबर dt है तो यहाँ कर देंगे dt। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन है, यहाँ साइन x माइनस अल्फा है, ये पूरा जो है t में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इस x को भी हम क्या करें t में कन्वर्ट कर ले तो x का मान यहाँ से निकाल लें तो ये t में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो x का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर अल्फा वहाँ जाएगा, अल्फा का इस पार लेके आएंगे तो आएगा t माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पर लगा देंगे, अब साइन x की जगह लगाएंगे हम t माइनस अल्फा अपॉन साइन t dt, इंटीग्रेशन साइन, ये t माइनस अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन
साइन टी डी टी। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर साइन ए माइनस बी का, और साइन ए माइनस बी के द्वारा इसका प्रसार करेंगे। और साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस तो माइनस कॉस ए साइन वी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के द्वारा इसका प्रसार कर दो तो यहाँ हो जाएगा साइन टी कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस टी साइन 2 अल्फा अपॉन साइन टी डी टी। अब सबको अलग अलग, इसके बटे में ये अलग कर देंगे, इसके बटे में अलग कर लेंगे, सबका इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन टी कॉस 2 अल्फा अपॉन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी साइन 2 अल्फा अपॉन साइन टी डी टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा कॉस 2 अल्फा डी टी। कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी हो जाएगा कॉट टी, कॉट टी साइन अल्फा डी टी। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के सापेक्ष। अब देखो यहाँ पर cos 2 अल्फा कांस्टेंट माना जाएगा, यहाँ पर sin अल्फा कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे, cos 2 अल्फा को बाहर निकालेंगे, अब बन बचा dt। इसी प्रकार इसको निकालेंगे sin अल्फा इंटीग्रेशन cot t dt। अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे, इसका cot का इंटीग्रेशन होता है log sin t। तो यहाँ पर देखो इसका हो जाएगा cos 2 अल्फा, इसका तो हो जाएगा टी के सापेक्ष करना है तो टी हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, इसका होगा लॉग साइन टी प्लस सी। अब हमने टी जो यहाँ पर आया है, टी यहाँ पर टी माना हुआ है और टी का मान लगा दो। टी का मान हम टी क्या माना था, एक्स प्लस अल्फा को, तो यहाँ टी की जगह एक्स प्लस अल्फा रख देंगे हम। तो यहाँ पर कॉस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग साइन टी की जगह एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। वैसे हम इसको यहीं छोड़ दें तब भी ये आंसर सही है। और अगला करने चाहें तो हम इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा एक्स कॉस 2 अल्फा, इसकी इस एक्स से करेंगे। अब इसकी इससे करेंगे तो आएगा एक्स अल्फा पहले अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये आ गया, माइनस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। ये देखो अल्फा कॉस 2 अल्फा ये कांस्टेंट है, इसको उठा के कांस्टेंट को इसकी सी के बराबर ले आएंगे हम। तो यहाँ पर एक्स कॉस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी, इसको उठा के इस पार लाएंगे तो प्लस, इसके मतलब इसको उठा के इधर लेके आए बराबर इसके, तो प्लस का ही तो प्लस कराएगा, प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा। यहाँ पर सी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पर मानेंगे सी प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा बराबर हमने माना सी डैश, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स कॉस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी डैश, ये इसका आंसर हो गया। उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर देखो 2 अल्फा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर 2 अल्फा ही रहेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट बाहर निकलेगा 2 अल्फा निकलेगा, तो यहाँ पर भी 2 अल्फा होगा, ये भी 2 अल्फा होगा, ये भी 2 अल्फा होगा और यहाँ पर 2 अल्फा लगेगा,
तो यहाँ पर जो होगा 2 अल्फ़ा लग जाएगा, 2 अल्फ़ा। अब ये आंसर बिल्कुल सही हो गया।